कल्याण करना वास्तविक जीवन का ध्येय है। अर्थात मनुष्य को अपना कर्तव्य करने से कभी बेमुख नहीं होना चाहिए। दूसरे के धन को धरोहर रूप में रखने वाला यदि धरोहर रखने के साथ स्वार्थ भेद और दूसरों के प्रति अपना कोई उत्तरदायित्व नहीं समझता, तो वह निश्चित रूप में प्रत्येक समय अपना ही स्वार्थ खोजता रहेगा। दूसरों की धरोहर रखने वाले व्यक्ति का अपना उत्तरदायित्व समझना चाहिए और उससे अपने स्वार्थ को पूरा करने की बात नहीं सोचनी चाहिए। अर्थात अज्ञानी लोगों द्वारा समाज में व्यर्थ की बातों पर आचरण करने से मनुष्य का जीवन नष्ट हो जाता है। अर्थात अज्ञानी लोगों द्वारा प्रचलित की गई परंपराओं पर आचरण करने से मानव जीवन का अनर्थ होता है। संसार में बहुत से ऐसे आचरण प्रचलित हो जाते हैं जिनसे मानव समाज की कोई भलाई नहीं होती, वरन हानि ही होती है। समय नष्ट होने के अतिरिक्त इस प्रकार के आचरणों से समाज में अनेक ऐसी बातें फैलती है जिन्हें किसी भी कारण से समाज के लिए हितकारी नहीं कहा जा सकता। जिससे धर्म और अर्थ दोनों की वृद्धि न हो उसे काम कहते हैं। अनेक स्थानों पर धर्म और अर्थ, काम और मोक्ष मनुष्य के लिए आवश्यक बताए गए हैं। यह काम के संबंध में व्याख्या करते हुए महाराज कहते हैं कि जिससे धर्म और अर्थ दोनों की वृद्धि न होती हो उसे काम कहते। वस्तुतः मनोवचित काम धर्म, अर्थ तथा नीति किसी को भी विचलित नहीं करता। ऐसे काम को स्वीकार किया जा सकता है। अर्थात काम वही है जो धर्म और अर्थ दोनों में से किसी को भी किसी प्रकार की हानि न पहुंचाए। धर्मार्थ विरोधी काम से विपरीत कामना करने वाला मानव अपने जीवन को व्यर्थ करता है, समाज में अशांति उत्पन्न करता है। जो व्यक्ति धर्म और अर्थ की वृद्धि में रुकावट डालने वाले काम का दास बन जाता है उसकी हानि होती है। अर्थात काम को धर्म और अर्थ का विरोधी नहीं होना चाहिए। समाज में निष्कपट, सरल, सभ्य और बिना स्वार्थ के व्यवहार करने वाले सरल व्यक्ति बहुत कम होते हैं। संसार का कार्य व्यवहार अधिकांश स्वार्थ से पूर्ण होता है। सामान्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ से अधिक कार्य करता है। संसार में ऐसे लोगों का मिलना कठिन है जिन्हें किसी प्रकार का स्वार्थ न हो। सीधे और सरल व्यक्ति का मिलना इसलिए दुर्भर हो जाता है कि सीधे सरल व्यक्ति को लोग मूर्ख समझते हैं। इसके अतिरिक्त उसे कमजोर भी माना जाता है।